Hello students, this is Kaushik Mishra, and in this video we are going to discuss the topic of electric current. What is electric current? अभी इससे पहले वीडियो तक में हमने डिस्कस करा था कि what is potential difference एंड व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो हमने ऐसा समझा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लस वन कुलम का चार्ज एट अ डिस्टेंस और सम इन्फिनिटी पे अगर रखा हुआ है तो उस चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आने में जो वर्क डन हम करते हैं वो वर्क डन एज अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसमें स्टोर हो जाता है एंड दिस वर्क डन वी कॉल एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और पोटेंशियल डिफरेंस वो होता था उसमें, पोटेंशियल डिफरेंस में होता था ऐसा कि जिस प्लस वन कुलम का चार्ज जब इलेक्ट्रिक फील्ड में है, प्लस वन कुलम के चार्ज को जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव कराते थे इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उसको कहते थे हम पोटेंशियल डिफरेंस। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो अब हम फाइनली समझने पे आ गए हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। तो इसको समझते हैं, इसका डेफिनेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे। द इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर सच एज मेटल वायर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे द इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो है इलेक्ट्रिक चार्जेस का, और इलेक्ट्रिक चार्जेस इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है। किसी भी कंडक्टर में जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है तो देर इज अ इलेक्ट्रिक करंट, तो उसमें एक इलेक्ट्रिक करंट बनता है। और आप ऐसा जैसे किसी भी वायर में अगर मान लो करंट लेफ्ट से राइट जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स राइट से लेफ्ट आ रहे होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो ऑफ डायरेक्शन होता है वो ऑलवेज अपोजिट होता है इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन के। तो ऐसा आप समझ सकते हैं यहाँ से कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, और इलेक्ट्रिक चार्जेस कौन सा चार्जेस, तो इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो इलेक्ट्रिक करंट को हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन्स किसी मेटल में, किसी वायर में, कंडक्टर में जब फ्लो करता है तो देयर इज अ इलेक्ट्रिक करंट इन ऑन दैट वायर। Now, to the next point, it is the potential difference between the ends of the wire which makes the electric charges to flow in the wire. अब अच्छा, ऐसा क्या होता है जो वो चार्जेस फ्लो करने लगते हैं किसी भी वायर में, इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो करते हैं, ऐसा क्या होता है जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना शुरू कर देते हैं। तो देर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। अगर पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा तभी वो चार्जेस फ्लो कर पाएंगे, अदरवाइज वो चार्जेस नहीं फ्लो कर पाएंगे। ऐसा हमने पिछले वीडियो में समझा था कि किसी भी चीज़ के फ्लो के लिए देर शुड बी अ डिफरेंस, एंड वायर में जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं वो फ्लो करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो करते हैं फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, और जो करंट फ्लो करता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। Now coming to the next topic, coming to the formula of electric current। इलेक्ट्रिक करंट को I से डिनोट करते हैं, आप यहाँ पे ऐसा देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को I से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है I इक्वल टू क्यू बाई टी। अब ये Q क्या है, T क्या है, तो Q है आपका, Q है इलेक्ट्रिक चार्ज जो कुलम में आप लिखते हैं, T है टाइम और आई है करंट। यानी किसी मेटल वायर, किसी भी कंडक्टर के क्रॉस अभी तक हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी वायर, एक कंडक्टर में, जब कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है तो हम उसमें कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है और इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है। अब हम आगे पढ़ते हैं फॉर्मूला इसका। तो फॉर्मूला आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आई से हम इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट करते हैं। क्यू है क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड और टी है टाइम टेकन टू मूव, टाइम टेकन जितने देर में वो चार्ज मूव कर रहा है। तो ये इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला है आई से डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को। क्यू है क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड और टी है टाइम टेकन। ये इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला आप यहाँ से देख सकते हैं। अब आगे समझते हैं कि 1 एम्पियर ऑफ करंट क्या कैसे कह सकते हैं कि 1 एम्पियर ऑफ करंट कब फ्लो हो रहा है। तो ये 1 एम्पियर ऑफ करंट, एम्पियर इज, आपको पता है कि एम्पियर यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट का, और 1 एम्पियर ऑफ करंट कब फ्लो होगा ये आप कैसे कर सकते हैं। तो हम डेफिनेशन से देख सकते हैं। यहाँ पर आप डेफिनेशन से, एक सेकेंड मैं जूम कर देता हूँ, आप देख सकते हैं।
when 1 coulomb of charge flows through any cross section of a conductor in 1 second, the electric current flowing through it said to be 1 ampere. मतलब जब 1 कूलम का चार्ज किसी भी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर, मान लो आपके पास एक वायर है और उस वायर के किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे, जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, ये आप समझ लो यहाँ पे एक आपके पास ये एक वायर है, ठीक है। फिगर तो उतना अच्छा नहीं बन रहा, फिर भी आप एक सेकेंड फिर से ट्राई करता हूँ। ये आपके पास एक वायर मान लो, ठीक है, और ये वायर का किसी भी क्रॉस सेक्शन, मान लो इस वाले क्रॉस सेक्शन, हम इस वाले क्रॉस सेक्शन की बात कर रहे हैं, इस क्रॉस सेक्शन से जब 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज पास करेगा तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो करंट पास किया इस क्रॉस सेक्शन से वो 1 एम्पियर है। तो 1 एम्पियर ऑफ करंट को कैसे डिफाइन किया गया है, जब 1 कूलम का चार्ज 1 सेकेंड में किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से पास करता है तब जो करंट पास होता है उसको हम 1 एम्पियर बोल सकते हैं। आई होप यू आर क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट। When 1 coulomb of charge passes through a particular cross section of a wire, then the current generated will be said to be 1 ampere. तो ये आप देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक करंट 1 एम्पियर कब कहेंगे कि 1 एम्पियर करंट जनरेट हुआ। तो अब हम जब इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जान चुके हैं पूरी तरह, तो हम एक न्यूमेरिकल के साथ आपके पास है, आप एक इस न्यूमेरिकल को पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, न्यूमेरिकल में ऐसा दिया हुआ है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.25 एम्पियर 0.25 एम्पियर फॉर 20 मिनट्स, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू द सर्किट। हमें ये बताना है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसको 0.25 एम्पियर करेंट 20 मिनट के लिए दिया जाता है। एक बल्ब है जिसको 0.2 एम्पियर करेंट 20 मिनट्स के लिए दिया जाता है। तो हमको ये बताना है कि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू द सर्किट, पूरे सर्किट में अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कितना चार्ज मूव करेगा, ये हमको बताना है। तो हमने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा I इक्वल टू क्यू बाई टी। यहाँ पर I हमको दिया हुआ है, I इक्वल टू 0.25 एम्पियर, Q हमें फाइंड करना है, T दिया हुआ है 20 मिनट्स। अब टाइम का ऐसा यूनिट होता है सेकेंड, तो हमने इसको सेकेंड में यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया है, 1200 सेकेंड आया, एंड देन फार्मूला लगाया हमने, और ये क्वांटिटी ऑफ चार्ज, कितना क्वांटिटी ऑफ चार्ज, यानी 300 कूलम ऑफ चार्ज मूव करेगा उस बल्ब, वो जो बल्ब है जिसमें 0.25 एम्पियर ऑफ करंट हमने दिया है 20 मिनट के लिए, तो उससे कितना चार्ज मूव करेगा, तो वो आंसर हमारे पास आ गया, 300 कूलम ऑफ चार्ज मूव करेगा। तो दिस वाज अ सिंपल प्रॉब्लम, फार्मूला बेस्ड प्रॉब्लम, जस्ट टू एंड मैंने ये आपको ऐसे डिस्कस किया कि आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इस चीज़ को लेकर। तो इलेक्ट्रिक करंट हम समझ गए हैं, इलेक्ट्रिक करंट इज़ अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज फ्लो करते हैं अपोजिट डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला हमने पढ़ा I इक्वल टू क्यू बाई टी, एंड 1 एम्पियर ऑफ करंट हम कब कह सकते हैं, जब किसी वायर के पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से जब 1 कूलम ऑफ चार्ज पास होता है 1 सेकेंड में, देन उस क्रॉस सेक्शन से जो करंट पास हो रहा होगा उस करंट को हम कहेंगे 1 एम्पियर ऑफ करंट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे पढ़ना है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का क्या डायरेक्शन होता है। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक सर्किट आपको दिख रहा है, ये एक सर्किट है और ये एक सेल है, आप बैटरी भी बोल सकते हैं। अभी हम आगे आपको बताएंगे कि व्हाट इज सेल एंड व्हाट इज बैटरी। ये एक, मान लो आप बैटरी एक कनेक्टेड है, ठीक है, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, फिगर में क्लियर कर देता हूँ। ये आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये सेल है, सेल यहाँ पे कनेक्टेड है और यहाँ पे कुछ लगा हुआ है, अंदर में कोई वायर है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं। ये मैं दिखा देता हूँ आपको, ये आपको कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिख रहे होंगे, ठीक है। तो करंट कैसे फ्लो करता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये आप सेल का जो ये वाला पार्ट देख रहे हैं, जो पॉजिटिव वाला पार्ट आप देख रहे हैं सेल का, और ये जो आप नेगेटिव वाला पार्ट देख रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, ये सेल का पॉजिटिव नेगेटिव वाले पार्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव डायरेक्शन से फ्लो करता है, यानी इस डायरेक्शन से ऑलवेज इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, और इधर से ऐसा आएगा, इधर आएगा, एंड देन फिर इधर आएगा, एंड फिर इसमें वापस आ जाएगा, ठीक है। तो ऑलवेज इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी टू अ नेगेटिव टर्मिनल,
इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज फ्लो करता है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में, और आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहे हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑलवेज नेगेटिव टू पॉजिटिव आते हैं, यानी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।